प्रभु श्री राम और उनके भ्राता लक्ष्मण को हानि पहुंचाने की कल्पना करने का तुमने दुस्साहस किया था। अब दिखाओ अपना साहस। तुम्हारे शरीर में प्राण शेष है तो उठो, सामना करो मेरा। उसकी मृत्यु हो चुकी है हनुमान, अब शांत हो जाओ पुत्र। प्रणाम माता पृथ्वी देवी। सदैव विजयी भव। पुत्र हनुमान, मैं तुम्हारे पराक्रम से अत्यंत प्रभावित हूँ। माता, मैंने माँ और पुत्र दोनों को समझाने की पूर्ण चेष्टा की, परंतु उनके प्रतिशोध की अग्नि उन दोनों को लील गई। और उनके मिटने के साथ ही मुझ धरा पर बढ़ने वाला पाप भी मिट गया। हनुमान, वो माँ नहीं जिसके लिए अपने पुत्र के जीवन से अधिक मूल्यवान उसका प्रतिशोध था। और वो पुत्र भी कैसा पुत्र, जिसके लिए अपनी माँ की अंत्येष्टि से अधिक महत्वपूर्ण उसके प्रतिशोध की भावना थी। दोनों ने अपने व्यवहार में अधर्म पाला था और उस अधर्म को मुझ धरती पर बढ़ने से पूर्व ही तुमने उसका अंत कर दिया, जिसके लिए तुमने मल्लयुद्ध की कला में अपनी उत्कृष्ट योग्यता का भी परिचय दिया है। इसलिए आज मैं तुम्हें आशीष देती हूँ कि युग युगांतर तक जब जब मल्लयुद्ध होगा वहाँ तुम्हारा ही नाम स्मरण किया जाएगा और तुम पूजे जाओगे। धन्यवाद माता, परंतु माता, मुझे शीघ्र ही प्रभु के पास लौटना चाहिए। वहां मेरा कार्य अधूरा ही छूटा हुआ है। कल्याण हो पुत्र। भैया, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला है और उसके पूर्व ही आपको पूर्ण रूप से सज्जित होकर राज्याभिषेक के लिए तैयार होना है। हनुमान को किसी कारणवश विलंब हो रहा है, परंतु हम विलंब नहीं कर सकते भैया। समय कम है भैया, इसीलिए मैंने वस्त्र और आभूषण की व्यवस्था कर ली है। धन्यवाद भ्राता शत्रुघ्न, परंतु मैंने वचन दिया है, मैं तभी तैयार होऊंगा जब हनुमान स्वयं इन्हें मेरे पास लेकर आएंगे। अपना ये रूप मैं हनुमान के साथ ही त्यागूंगा। आप सब जाइए और तैयार हो जाइए। चिंता मत करो शत्रुघ्न, हनुमान अपना कार्य पूर्ण करके आते ही होंगे। हनुमान तो सदैव अपनी भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, परंतु आज प्रभु भी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अवसर पर शुभ मुहूर्त की बीतने की चिंता किए बिना शांति से अपने भक्त की प्रतीक्षा कर अपने भक्त के प्रति अनूठे प्रेम का उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। हाँ नाथ, हनुमान भी अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को निराश नहीं होने देंगे। वो अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात शीघ्र लौटेंगे और पुनः प्रभु के अधूरे कार्य पूर्ण निष्ठा और समर्पण से पूर्ण करेंगे। हनुमत हृदय मुदित उल्लासा, भूप्रति खंड पे
कर दी प्रकाशा। जगमग जगमग पृथ्वी सारी, देव प्रफुल्लित विस्मित भारी। ये कार्य तो पूर्ण हुआ, परंतु अब मुझे प्रभु की पूजा और राज्याभिषेक की व्यवस्था के लिए यथाशीघ्र लौटना होगा। ब्रह्म मुहूर्त अत्यंत समीप है स्वामी। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं लेप और अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर लूं? प्रिय, हनुमान ने मुझसे वचन लिया है कि संपूर्ण व्यवस्था वो ही करेंगे। मुझे विश्वास है कि वो समय रहते समस्त कार्य अवश्य पूर्ण कर लेंगे। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रभु, संपूर्ण व्यवस्था हो चुकी है। आप आइए मेरे साथ। आइए प्रभु, आइए। कब आए हनुमान जी? कैसे बिना किसी को कुछ ज्ञात हुए आपने सब कुछ प्रबंध भी कर लिया? राम, शुभ कार्य में विलंब किए बिना हमें राज्याभिषेक की विधि को प्रारंभ करना चाहिए। यशस्वी भव। प्रभु आइए। शुभ घड़ी राज्याभिषेक की आई, सबहु प्रबंध कपीश जमाई। राम कराए करतन केशा, केश कपि प्रत्येक सहेजा। सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। पंचामृत स्नान कराई, कमल चरण स्नेह पखाई। वस्त्राभूषण भय सुसज्जिता,
इत श्री रामचंद्र उत सीता। सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कीर्तन हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। राम, प्रभु रंगनाथ का आशीर्वाद लीजिए। पुत्र राम, अब अपने पूर्वजों के कक्ष में चलकर उनका भी आशीष लें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं, रूपं हि मण्डलमृचोदतनुर्यजूंषि। सामानि यस्य किरणः प्रभवादि हेतुं, ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्य रूपम्। प्रभु, ये कौन देवता स्वरूप महायोद्धा महापुरुष है जिनकी भव्य प्रतिमाएं इस कक्ष में स्थित हैं? हनुमान, जिनके नाम पर हमारे वंश का नाम रघुवंश पड़ा। ये मेरे परम पितामह महान पराक्रमी पितृभक्त महाराज रघु हैं। जिन्होंने अपने पिताश्री महाराज दिलीप के एक आदेश पर अपने प्राणों की चिंता किए बिना सभी संकटों से उनके यज्ञ स्थल की रक्षा कर उनके 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करने के अत्यंत कठिन संकल्प को सफल बनाया।
महाराज रघु के त्याग से रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। स्थापित हुई और संपूर्ण जगत में विख्यात हुई। ये हैं महान महाराज हरिश्चंद्र, जिन्होंने हम रघुवंशियों को ही नहीं समस्त संसार को सत्य का पालन करने की एक अनूठी सीख दी। प्रभु, माता ने मुझे इनकी कथा सुनाई थी। इन्होंने स्वप्न में अपना राज्य ऋषि विश्वामित्र को दान देने का मान यथार्थ में भी रखा। सूर्य उदय पर निद्रा से जागृत होते ही स्वयं ऋषि विश्वामित्र को बुलाकर उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया। हाँ हनुमान, महाराज हरिश्चंद्र ने अपने त्याग से सत्य व्रत के पालन का एक अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित किया। अपने अथक प्रयास और अतुलित धैर्य के लिए जाने जाने वाले प्रभु भगीरथ हैं ये, जिनके पराक्रम के कारण ही माता गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये मेरे पिताश्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ। अपने बाहुबल, तेज और प्रताप के लिए सर्वत्र प्रसिद्ध परम यशस्वी थे मेरे पिताश्री। इन्होंने अपने जीवन में प्रत्येक देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता की थी। हनुमान, ये मेरे पूर्वज हैं, जिनका अनुसरण करने पर ही मैं एक सफल राजा बन सकता। पुत्र राम, आपके समस्त पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब आप अपने कुल देवता महाप्रतापी तेजोमयी सूर्यदेव का भी आशीष प्राप्त करिए। आयुष्मान भव।
प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, इस महान रघुकुल के कुलदेव सूर्य भगवान तो मेरे गुरु भी हैं। सूर्यदेव, मैं ज्ञान प्राप्ति की याचना लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे परम पराक्रम, अनंत तेजोमय कुल देवता श्री सूर्य देव जी, आपके और मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद का संबल प्राप्त कर आज राम अयोध्या के राजकाज का भार अपने कंधों पर उठाने जा रहा हूं। श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री